नहीं ज्योति, ये तूने किया है, वाओ, तूने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फैमिली तो मेरी प्योरिटी है जी फैमिली से ऊपर मैं कुछ नहीं समझती। काम मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए ना एक तरीके का वो मेडिटेशन अच्छा वेन्यू हो। तो हमारी नजरों में ना मैडेंस क्राउन, प्रीशियस फॉरएवर और रॉयल पेपर बैंकेट, इससे अच्छा वेन्यू में समझ में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त, आपका अपना पॉडकास्ट जहां मिलती हैं बहुत सारी नई कहानियां हैं। सो हियर वी हैव द ब्यूटीफुल एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम रॉयल पेपर क्वींस क्लब। हियर दे आर। वेलकम गर्ल्स। कैसे हैं आप लोग? आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। सो हम चाहेंगे हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूअर्स को, ये जो रॉयल पेपर क्वींस क्लब की इतनी खूबसूरत एग्जीक्यूटिव्स आज यहाँ हमारे टोस्ट विद दोस्त पर आई हैं, अपनी काफी सारी जो जर्नीज है, कहानियां हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो उससे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके इंट्रोडक्शन हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल। माई सेल्फ सरिता गुप्ता, मैं प्राउड होम मेकर हूँ और फैशन डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक है। वाओ सरिता जी, वेलकम। हाय एवरीवन, माय सेल्फ कोमल गुप्ता और मी वेरी जॉली पर्सन। वाओ, जॉली जो कि आप हैं। जय माता दी, मैं ज्योति पात्रा, आई एम क्राफ्ट थिंकर। वाओ, क्राफ्ट। माय सेल्फ प्रीति गर्ल, आई एम ए फैमिली ओरिएंटेड पर्सन और मुझे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद। Hi everyone, myself Renu Khurana. I am a spiritual singer and music lover. वाओ, फिर तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में थोड़ी सी जो है म्यूजिक मस्ती भी जो है होने वाली है। वाओ, आप लोग पांचों ना बिल्कुल मतलब आई एम तो सो मच एक्साइटेड एंड क्यूरियस अबाउट योर लाइक जर्नीज कि जो आप आगे आगे हमारे साथ में शेयर करने वाले हो, क्योंकि एक तो आप पांचों एग्जीक्यूटिव्स एक ही क्लब को रन कर रहे हो और पांचों अलग अलग डिफरेंट फील्ड से हो। इट्स अमेजिंग। तो गाइस, दोस्तों बने रहना हमारे साथ में, क्योंकि ये पॉडकास्ट ना बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इन लोगों की जब लाइफ जर्नीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सरिता जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप फैशन, होम डेकोर और ड्रेस डिजाइनिंग की दुनिया से आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपके बारे में जो एक चीज बड़ी खास है या जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि होम क्लीनिंग को आप एक बड़ी पीसफुल एक्टिविटी मानती हैं या एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हाउ इट कम्स, प्लीज हम जानना चाहेंगे, दोस्तों को बताएं इस एक्टिविटी के बारे में। एक्चुअली मैंने ना बहुत लोगों को नोटिस किया है कि वो क्लीनिंग को बड़ा ना बोरिंग काम मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए ना एक तरीके का वो मेडिटेशन है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो एक फ्रेश एयर आती है ना, जैसे तो मेरे को ऐसे ही लगता है जैसे कि घर को हमने क्लीन और ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है घर के अंदर। तो मुझे वो बहुत पसंद है और मेरा मानना भी है कि ऑर्गेनाइज स्पेस जहाँ पर होता है वहीं पर ही ऑर्गेनाइज माइंड बनता है जैसे। तो ये मेरी थिंकिंग है। ब्यूटीफुल थिंकिंग इट इज। क्या नया पर्सपेक्टिव आप लेकर आई हैं सरिता जी। एक्चुअली जनरल लाइफ में ना जो बातचीत होती है लेडीज के बीच में कि यार घर का काम कर रहे हैं यार, बट हैप्टिक हो रहा है और लेडीज ना उन्हीं बातों पे बहुत ज्यादा जल्दी जो है डिप्रेस हो जाती हैं, बट इतने नए पर्सपेक्टिव के साथ आप आई हैं तो रियली। और एक चीज और कि विमेन एम्पावरमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट गोल कैसे है? वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स क्या? नारी शक्ति ना। नारी शक्ति ऑफ कोर्स। वही मेरे को जो फील होता है कि भगवान ने नारी को ना इतना सशक्त बनाया है, शक्ति मतलब शक्ति उसको दी है नारी शक्ति के रूप में कि जो काम भगवान करते हैं एक इंसान को बनाना जैसे, तो नारी को भी वो उन्होंने अपनी वाली वो दी हुई है जी। तो नारी को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। कई जगह देखा जाता है कि सैक्रिफाइस करने में ही लाइफ निकल जाती है लेडीज की जी। तो बस हमारे क्लब में भी हमारा यही फोकस रहता है कि हमारे क्लब के जो मेंबर्स हैं, लेडीज क्लब है हमारा जैसे, तो वहां पर घर में वो कुछ करते हैं, डांस करें या उन्हें लगता है कि नहीं बच्चे मजाक उड़ाएंगे, हस्बैंड मजाक उड़ाएंगे, तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म भी उनको इसीलिए देते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा मन करे, तो तुम्हें अच्छा फील, प्राउड फील कराए जी, करो यहाँ पर बेझिझक होकर। तो करते हैं वो लोग, इतना उनको लगता है कि मतलब उनको खुद इतना फील होता है कि नहीं हम भी अच्छा कर सकते हैं और कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है जी। सब उनको वही करते हैं, अप्रिशिएट ही करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा वाला फील होता है। ग्रेट ग्रेट। तो आपके कहने का मतलब है कि रॉयल पेपर क्वींस क्लब का जो प्लेटफॉर्म है वो सभी लेडीज के लिए इतना सेफ है कि वो आके वहां पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, फन एंड एंटरटेनमेंट, जो कि आपका एक लोगो है, मंत्रा है। वेरी गुड, बहुत मजा आया है सरिता जी आपसे बात करके।
नाउ कोमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फोकस ना कम्युनिटी सर्विसेज पर, या मैं यूँ कहूँ कि विमेन हेल्थ अवेयरनेस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, उन पर आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मोनिका, एक्चुअली मुझे हमेशा से ना सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग का मतलब बहुत शौक रहा है। अच्छा। हाँ, और मुझे लगता है वुमेन हेल्थ जो एक टॉपिक है, हमारी सोसाइटी में बहुत अंडर वैल्यूड है। Okay. लोग बहुत मतलब इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। राइट। तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे, मतलब उनके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, क्या प्लान्स हैं आपके कि जो आपके क्लब के थ्रू उनका आप उनको आगे लेके आना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं और मेरी टीम पूरी मिलकर जी। वुमेन्स हेल्थ फिटनेस पे भी हम वर्क कर, लेडी फिटनेस, सेल्फ फिटनेस, मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे जो मुझे लगता है लेडीज को बहुत जरूरी है अवेयर करना उनको। और लेडीज नॉर्मली इस चीज को बहुत इग्नोर करती हैं। अच्छा। उसमें ये चाहती हूँ इग्नोर ना करे और जी। अपने ऊपर पूरा ध्यान दे। पूरा ध्यान दें कि जितना आप एंटरटेनमेंट लेडीज को देती हैं, उस एंटरटेनमेंट के साथ में वो अपने हेल्थ को भी जो है पूरा, आपके यहाँ पर वो कैंप्स वगैरह आपके यहाँ से इस लगते होंगे? क्लब के थ्रू हाँ हम करते हैं। कैंप्स वगैरह लगाते हैं आप लोग? सेमिनार्स भी हम लोग योगा के कैंप्स लगाते हैं। हम लोग जैसे अच्छे अच्छे जिम से कांटेक्ट करके उनको गाइडेंस दिलाते हैं। ओके। इस तरह से हम लोग का क्लब उस तरह से जुड़ा हुआ है कि लोगों की फिटनेस पे भी रहे। उधर से थोड़ा सा हम लोग उन लोग को एंटरटेन भी करते हैं ताकि मेंटल पीस बनी रहे। मेंटल पीस बनी। कोमल जी, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि आपका फोकस जो है कम्युनिटी सर्विसेज पे, विमेन हेल्थ अवेयरनेस पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, तो ये इंटरेस्ट के बारे में प्लीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। मोनिका, मुझे ना हमेशा से सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि सोसाइटी के अंदर ना वुमेन हेल्थ को अंडर वैल्यू किया जाता है। राइट। तो मुझे लगता है इस चीज़ पर अवेयरनेस बढ़ाई जाए। बिल्कुल। तो वो क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो आपका क्लब इन वुमेन हेल्थ अवेयरनेस पे आप लोग काम करते हैं? हम मतलब टीम वर्क है हमारा, तो उसमें हम लेडीज के लिए मेंटल हेल्थ कैंप लगाते हैं, फिटनेस के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। हाँ। तो हम कैंप्स लगाते रहते हैं इस क्लब के थ्रू। ओके। हाँ, कोई ऐसा कैंप आप लोगों के क्लब के थ्रू हुआ हो जो आप बताना चाहें कि बड़ा स्पेशल रहा हो? बिरला हॉस्पिटल में हमने किया था लेडीज के लिए। बहुत अच्छा रहा था वो कैंप। बहुत मेंबर लेडीज आई सबके लिए, इसके लिए फ्री टेस्टिंग थी। फोर्टिस हॉस्पिटल से भी हमने कोलैबोरेट किया था। ओह। वहाँ काफी लेडीज को लेके गए थे और उनको काफी अवेयरनेस मिली थी। तो सरिता जी ने बताया बिरला में आपने कैंप रखा ना? स्पेशली तो चेस्ट कैंसर से रिलेटेड, अच्छा। जो कि आजकल लेडीज के लिए मेमोग्राफी ना उसका टेस्ट था वो। ओके। वो सब मेंबर्स ने कराया था। तो आपकी वहाँ पे हुई थी गैदरिंग, जो लेडीज, आप इतनी बड़े उस पे स्केल पे आप क्लब चलाते, तो लेडीज का आना हुआ था जी, और उनको बहुत अवेयरनेस मिली थी। ओके। फोर्टिस के बारे में आपने बताया प्रीति जी की फोर्टिस में भी कैंप लगाया था। तो जैसे दिल्ली में ना जिमिंग का बड़ा ट्रेंड है कि चाहे वो कोई भी एज का है, बच्चा है या लेडीज है या सीनियर एज के, तो वो लोग जिम को बड़ा वो मानते हैं कि जिम जाएंगे तो हम लोग फिट रहेंगे। तो ऐसा भी कुछ आपके क्लब की तरफ से रहता है कि कुछ जिमिंग या मेडिटेशन या योगा? जैसे हम जिम, आजकल लेडीज के पास टाइम नहीं होता, हाँ। जिम नहीं जा सकते, तो हमने योगा कैंप स्टार्ट कराए। थोड़ा सा योगा के लिए उनको अवेयर किया कि आप घर में रह के अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। ऑनलाइन योगा सेशन भी मिले उनको। कोरोना के टाइम पे ओह, योगा सेशन भी दिए थे। मतलब फुल टाइम हाँ हमने बिजी रखा था उसको। ग्रेट। मतलब कोरोना कोविड के टाइम में जब सब क्वारंटीन थे, आइसोलेट थे, आपने ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी। ग्रेट, अमेजिंग। टाइम तो हमारी बहुत एक्टिविटीज हुई थी ऑनलाइन। हम मतलब कुछ लोग गेम्स वगैरह खिलवाते थे या पार्टिसिपेट करवाते थे, वीडियोस बनवाते थे फनी फनी, अपने हस्बैंड के साथ कैसे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में हेल्प कर रहे हैं किचन में भी। गिफ्ट अभी दिए, जो सबको गिफ्ट भी दिए जिन जिन की वीडियोस हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अच्छा था, तो उनके हमने गिफ्ट भी दिए उनको स्टेज पे। ये बड़ी नई चीज, मतलब कि आपके क्लब के बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी हमारे दोस्तों को कि वो कोविड में भी नहीं रुका, एक एंटरटेनमेंट भी आपने वहाँ पे प्रोवाइड करवाया, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके क्लब की तरफ से सर्विसेज रही हैं। अमेजिंग। हाय ज्योति जी। ज्योति जी, आपके बारे में जो हमें पता चला है कि यू आर लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्राफ्टिंग, तो
क्राफ्ट क्रिएटिव रीयूज डेकोरेशन और आई कैन से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो कुड यू प्लीज शेयर सम ऑफ योर आइडियाज, कुछ अपने आइडियाज? मोनिका, वैसे तो बहुत सारे आइडियाज हैं जी मैं सभी तो इस समय शेयर नहीं कर सकती, इंस्टेंट लेकिन हाँ इंस्टेंट का यही बता सकते हैं, जैसे गॉगल्स पड़े हैं जी हम जब तक गॉगल्स पहनते हैं ठीक है, हाँ। इधर उधर रखते हैं स्क्रैचेस आ जाते हैं जी। तो हमारे वेस्ट हो जाते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं। हाँ। जैसे गॉगल्स को यहाँ से हम स्टोन वाली लेसेस आती हैं उनसे डेकोरेशन करेंगे और भी प्रिटी हो जाएंगे और उनको हम रीयूज करके पहन सकते हैं। पहनिए जरा। नाइस आइडिया। रोजमर्रा की चीजों में यूज कर सकते हैं और इसी के यूज को मैं मेरा जो पैशन है, मुझे जो एक क्राफ्ट का शौक है जी। उसको मैं अपने क्लब में, रॉयल पेपर क्वींस क्लब में बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। वाओ। उसमें थीम पार्टीज होती हाँ, हैं, हाँ। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज को बनाती हूँ, डेकोर करती हूँ और सबको बहुत अच्छा लगता है। इवन सब बहुत खुश होते हैं, इवन मेरी टीम भी हैरान हो जाती है कि ज्योति ये तूने किया है, वाओ। तूने किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लड्डू जी को बहुत सुंदर सजाती हैं, हाँ, बहुत सुंदर प्यार। लड्डू जी मतलब जो कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, तैयार करना, उनके साथ टाइम बिताना बहुत, वाओ मेस्मराइजिंग। और ये बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स जी। लड्डू जी को मेरे पास भेजती हैं जी। इनको सुंदर सुंदर तैयार कर दे, जी। डेकोरेट कर दे, जी। उनका श्रृंगार कर दे। जैसे कि आपने ये आइडिया भी शेयर किया कि शेड्स के साथ आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो मैंने आपके रॉयल पेपर क्वींस क्लब पेज पे, सोशल मीडिया पे जब हम सर्च करते हैं किसी भी पॉडकास्ट से पहले, तो मैंने देखा था किसी एक थीम में बड़े फंकी ग्लासेस सबने लगा रखे थे। सो ये जो आजकल फंकी ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा क्विर्की आइडियाज, तो इट्स अ वेरी नाइस आइडिया जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया है। इससे बहुत सारी डेकोरेशन कर सकते हैं, सिर्फ सीक्वेंस और लेस से नहीं। अब जैसे होली आई थी पीछे, तो होली के लिए हम इस पे पेपर वर्क से डेकोर कर सकते हैं, तो अच्छा। होली के पेपर बन जाएंगे। हाउ नाइस। बहुत से आइडियाज हैं, एक हमारी मुझे पसंद है। एक हमारी पार्टी में ज्योति ने वो भी किया था कि न्यूज़पेपर से इसने सारी पैकिंग करके वो और लोगों ने इतना पसंद किया। मोनिका ही होस्ट थी उस वाले इवेंट की। हमने बाहर से पैक नहीं करवाए थे, हाँ। मैंने सब पैकिंग न्यूज़पेपर से की थी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट जाता है। एज आई सेड कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का आपने वहां पर एग्जाम्पल सेट किया था। यस, वेरी ट्रू। ज्योति जी, एक बात और जो कि हमें आपके बारे में पता लगा कि यू वांट टू बी अ वेरी आइडियल मदर इन लॉ, एक बहुत आइडियल ग्रैंड मदर आप बनना चाहती हैं, बिल्कुल। तो ये क्या मतलब रखता है आपके लिए? देखो मोनिका, वही है कि फैमिली तो मेरी प्योरिटी है, जी। फैमिली से ऊपर मैं कुछ नहीं समझती। जी। तो इसलिए जब, और दोनों मेरे बेटे हैं, अच्छा। बेटी नहीं है, तो मेरे पास एक बेटी की कमी है, तो मैं इसलिए आइडियल सास बनना चाहती हूँ। हाँ। और अपनी बहू के साथ हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। ओके, तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल हो रही हैं इस क्वेश्चन को सुन के? हाँ, क्योंकि मैं इस पल का ना बेसब्री से, कहते हैं ना, इंतजार। क्योंकि मैं मुझे आपकी आंखों में वो दिख रहा है, आपका इमोशनल। मेरी फ्रेंड्स के पास बेटियां हैं, देखती हूँ ना इनको उनके साथ चिल करते हुए, हाँ। मेरे को वो कमी लगती है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी कब आएगी और मैं उसके साथ चिल करूंगी अपनी शॉर्ट ड्रेसेस यार, शी इज गेटिंग सो मच इमोशनल। ओ गॉड की उसके साथ शॉर्ट ड्रेसेस पहन के घूमूंगी। तो हमें लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से हमें जो है आपके बेटों के लिए ऐसी कूल सास आपको मिल रही है कि जो यहाँ पे इतनी प्यारी थिंकिंग अपनी बता रही है, और देखिए कि वो कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है अपनी आने वाली डॉटर्स के लिए। पता नहीं बहुत छुपी बैठी है। बट दिस इज लाइक वेरी फर्स्ट टाइम आई, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि इस क्वेश्चन पे कि जो आप इतना इमोशनल हो गई हैं। ओह गॉड। बेटी की बहुत इच्छा थी, जब मेरा सेकंड बेबी हुआ ना, हाँ। बेटा हुआ, तब भी मैं सिजेरियन हुआ था जी। और डॉक्टर को उस समय पेन्स में भी पूछ रही हूँ, मेरी बेटी हुई है ना, मेरी बेटी हुई है ना, कह रहा नहीं बेटा। मैंने कहा छी, मेरे को नहीं चाहिए था। डॉक्टर ने कहा अच्छा बेटा नहीं चाहिए, तो ऐसा तो पहली बार सुना हमने। अरे कितना प्यारा एग्जाम्पल आपने सेट किया कि आज के टाइम में भी मतलब आप जैसे कहा जाता था कि अरे बेटियों जो एक कहते हैं ना पुरुष ओरिएंटेड समाज कि भाई बेटा ही चाहिए हमें, तो बेटा ही, लेकिन आपकी जो आंखों में जो हम देख पा रहे हैं कि आपको बेटी की चाह ज्यादा थी। क्या बात, तो बेटी की बहुत हाउ स्वीट। प्रीति जी, हाय प्रीति जी, is everybody having this like kind of interest, but आप शॉपिंग, कुकिंग और पेंटिंग में जो इंटरेस्ट रखती हैं, along with it
ऑफ कोर्स की जो फैमिली वैल्यूज को भी आप इतना मायने देती हैं, तो वो कैसे बैलेंस करती हैं आप? देखो मोनिका, एज ए हाउस वाइफ या एज ए वुमेन हमें सब कुछ देखना पड़ता है। जी। सोशलाइज भी होते हैं हम लोग, क्लब को भी रन करते हैं, बट फैमिली को तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना। जी। तो फैमिली को साथ ही लेके चलना पड़ता है। अब डॉटर है मेरी, उसको शॉपिंग पे जाना है तो जरूर लेके जाना है। उसके बाद मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि वो कहते हैं मम्मा लाए मुझे जी। परचेज आप कर रहे हो। हाँ। बट हमारे रॉयल पेपर क्वींस क्लब में हमारे स्टॉल्स भी लगते हैं, जी। तो हमारी डॉटर्स आती हैं, सबकी बेटियां आती हैं, अच्छे अच्छा। बेटे भी आते हैं, सब जी। इंजॉय करते हैं, जी। शॉपिंग करते हैं बहुत अच्छे से। जी। तो मैनेज हो जाता है सब कुछ, जी। और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मिला हुआ है हम लोगों को, जी। तभी हम लोग ऐसे आगे सपोर्ट कर पा रहे हैं और अपने क्लब को भी रन कर पा रहे हैं। जी। और कुकिंग तो देखो मेरा पैशन है बहुत ज्यादा ना। Really? बहुत अच्छा बनाती हूँ। पास्ता तो इसके हाथ का मतलब मोनिका एक बार ट्राई करके देखो। हाउ आप भी आना कभी, आपको भी केक भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाउ स्वीट। तो बच्चे खुश होते हैं कि मम्मा बाहर भी देख रही है, अंदर भी देख रही है। मेरा बेटा तो बहुत हैप्पी होता है कि मम्मा आप सब मैनेज करके चल रहे हो, बहुत अच्छा है। और आपको होना चाहिए कि आजकल ये है कि बच्चे चाहते हैं कि मम्मा एक हाउस वाइफ भी बन के रहे। उनको लगता है कि नहीं मम्मा बाहर जाए कुछ करे। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि जो बच्चे पेरेंट्स को या स्पेशली मदर्स को जो सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही आज की शॉपिंग को तो देखो सबके अंदर एक कीड़ा होता है। आपने जब मैंने शॉपिंग के लिए आपसे पूछा, आपने बताया कि आपके रॉयल पेपर में ही आप स्टॉल्स लगाते हैं, मतलब आप बिजनेस भी प्रमोट करते हैं, वहां पर बिजनेस भी देते हैं, बिल्कुल। एग्जीबिशन एग्जीबिशंस लगाते हैं। तीज की एग्जीबिशन लगती है हमारे रॉयल पेपर क्वींस। अच्छा। करवा चौथ फेयर लगता है। ओके। तो उसमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आगे उनको डिस्काउंट भी मिलता है स्टॉल। ओके। राइट। ग्रैंड एग्जीबिशन लगाते हैं मोनिका। 70 स्टॉल्स 70 to 80 स्टॉल्स रहते हैं। ओह अमेजिंग। 100+ स्टॉल लगे और सब वेंडर्स इतने हैप्पी रहते हैं। हाँ, और हाँ। इवन आपको एक बात और बताऊं, वेंडर्स के लिए हम स्पेशली झंडे वाले मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने। अरे वाह। इन सब वेंडर्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहे। अरे वाह। हर इवेंट से पहले हम झंडे वाले मंदिर जरूर जाते हैं जी। और इवेंट के बाद भी जरूर जाते हैं। बिफोर एंड आफ्टर झंडे वाले तो मैया की ब्लेसिंग है हमारे जी, साथ, तभी हम जी। सब मिलकर आगे पांचों बढ़ रहे हैं। जी। और हम सब में भी आपस में बहुत प्यार, बहुत एफर्ट, मतलब हम एक दूसरे की बहुत केयर करके चलते हैं, जी। तभी हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रीति जी, जैसे ये बात आपने बताई अभी कि एग्जीबिशंस वगैरह, तो ये कहाँ कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप लोग लाइक क्या कुछ? ये हमारा रॉयल पेपर बैंक्वेट है पंकज अग्रवाल सर का। जी। तो हमारी ये सारे ऑलमोस्ट इवेंट्स, फेयर, एग्जीबिशन वही होती हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं पंकज। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जो रॉयल पेपर बैंक्वेट्स हैं और आपका जो क्लब है रॉयल पेपर क्वींस क्लब, तो इज देयर समथिंग रिलेशन विद इट? कुछ रिलेशन है इस बीच में? कुछ सरिता जी? बड़ा एक फनी इंसिडेंट है जी। जैसे ना, पहले जैसे हम अपने इवेंट करते थे तो हम वेन्यू मतलब तलाशते करते थे कि कहाँ पर अच्छा वेन्यू हो। तो हमारी नजरों में ना मैडेंस क्राउन, प्रीशियस फॉरएवर और रॉयल पेपर बैंकेट, इससे अच्छा वेन्यू में समझ में ही नहीं आया कभी भी। अच्छा। तो हमारे बैक टू बैक कितने इवेंट हुए ना रॉयल पेपर बैंकेट में। फिर एक बार हमारी मीटिंग हुई पंकज अग्रवाल जी से, तो उन्होंने फन वे में ही हमें बोला कि रॉयल पेपर इतना अच्छा कर रहे हो तुम लोग, इसके आगे पेपर का तड़का भी लगा दो। तो मतलब पहले आपका जो था वो पेपर नहीं था? रॉयल क्लब था। अरे ये तो सीक्रेट आपने बताया ही नहीं कि आप लोग का जो है ये स्टार्टअप जो हुआ था, इट इज लाइक रॉयल क्वींस, और रॉयल पेपर का जो तड़का है वो पंकज अग्रवाल जी ने दिया है आपको। रॉयल क्वींस से पहले भी ये क्वींस था खाली। अच्छा। क्लब था ये। बड़ी टीम थी ये, एक्चुअली 10-12 लोगों की। ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। 5 लोगों ने अलग दूसरा क्लब बनाया, 5 लोगों ने दूसरा, ऐसे करके। अच्छा। ये रॉयल क्वींस क्लब हुआ, फिर रॉयल पेपर क्वींस क्लब हुआ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और हम 5 ने मिलके साथ में पंकज अग्रवाल के पेपर, पंकज अग्रवाल सर के पेपर का तड़का लगा और हमारा इस तरह से बना रॉयल पेपर्स। बहुत सपोर्ट रहता है पंकज अग्रवाल जी का ना। अच्छा। क्लब के इवेंट्स में हमेशा सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। आते भी हैं। आते भी हर इवेंट में आते हैं 5। तो या मैं यूं कहूं कि क्वीन से रॉयल क्वींस बना, रॉयल क्वीन से रॉयल पेपर क्वींस बना। तो अक्सर सुनने में आता है कि अगर आप रॉयल पेपर बैंक्वेट्स के उसमें अपने प्रोग्राम्स होस्ट करती हैं, वहां पर आप कंडक्ट कर रही हैं, तो कि बहुत बड़े परसेंटेज पे आपको डिस्काउंट मिलता है या बहुत ज्यादा रूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ है? ये तो हम हाइड ही रखेंगे।
डिस्काउंट वाली बात तो ये कि रॉयल पेपर बैंकेट भी हमारा ही है। इतने सालों से हम फंक्शंस कर रहे हैं तो वो हमारा ही हो गया। ग्रेट ग्रेट फैमिली की तरह है। ग्रेट। तो ये आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा। ये तो ऑफ कोर्स नोटिस हमें भी देना पड़ता है। ऑफ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रॉयल पेपर बैंकेट में ही करते हैं, हम और जगह भी एक्सप्लोर करते हैं, लॉज करते हैं। भी करते हैं, ओके डिफरेंट डिफरेंट पिकनिक्स भी लेके जाते हैं जगहों पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बैंकेट बट वेन्यू फंक्शन जो हमारे जो होते हैं हमारे जो ग्रैंड लेवल के होते हैं वो हमारे वहीं होते कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके क्लब में? हैं 200 अराउंड। ओह 200। तो उनकी प्रॉपर्टीज में मतलब अच्छे से ये कंडक्ट हो जाता है। सर की बहुत अच्छी बड़े बड़े बैंकेट्स हैं जिसमें कि हमने 1000 तक की गैदरिंग वाले हमने कपल इवेंट जो हम करते हैं हमारी गैदरिंग 1000 तक की पहुंचती यही कहने है। वाली और थी। इतने कंफर्टेबली इस बैंकेट में हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबली कि हम बता नहीं सकते। और हर फैमिली वहाँ के फूड का हॉस्पिटैलिटी का सब चीज का प्रेस करते, इतना प्रेस करते हैं वाह सब लोग, और हमें बहुत अच्छे से वो प्रोवाइड कराते हैं सर। क्या बात है। तो प्रीति जी मैं वापस आपकी बात पर आना चाहूंगी। और आपके जब बायो में हमने पढ़ा कि आपका आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को अगर सोशल वर्क पर आप फोकस करती हैं कि जैसे आपने कहा कि आप सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, तो वो क्या चीज़ होगी? सोशली देखो वुमेन को यही होता है मोनिका कि उनको आगे लेके आना है, जैसे हमारा क्लब वो कर भी रहा है, चाहे हेल्थ में है उनको अवेयरनेस देनी है या उनको स्टोर्स प्रोवाइड कराती है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है उनको। तो यही होता है कि किसी आजकल काफी लेडीज हमारे क्लब में आती है, उनको नहीं पता कि इंजॉय भी कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, वो कहती है लॉन्च पार्टी, ये लॉन्च ये होता है लॉन्च। ये होता है लॉन्च। एक्सप्रेशन होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इनको देखो देखने को मिला है, इतना नाइस है। तो हर चीज मेरे को लगता है कि लेडीज को हर चीज में आगे आना चाहिए, उन्हें बिजनेस भी करना चाहिए, घर भी संभालना चाहिए, इंजॉयमेंट भी करनी चाहिए अपनी लाइफ में। राइट बिल्कुल। तो हमारा क्लब हर चीज में लेडीज को सपोर्ट करता है ऐसे। तो कोई स्पेसिफिक एज है कि या हर एज की लेडीज आपके क्लब के साथ जुड़ी हुई है? हर एज की लेडीज। हमारे क्लब में कि हर एज के लोग लेडीज हैं मतलब, हाँ। तो इसीलिए वो खुल के एंजॉय करती हैं। Okay. कई ऐसी हैं जो अब आगे 60s के अराउंड 60 या 70s वाली भी हैं जिनके धोते पोते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं बच्चे, तो वो अकेली हैं, तो वो हमारे साथ आके एंजॉय करती हैं तो और खुश हो जाती है कि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, सेटल हैं, तो हम कहाँ एंजॉय करें, कैसे करें। तो वो इस प्लेटफॉर्म पे रॉयल पेपर क्वींस क्लब के इवेंट पे आके खूब एंजॉय करती हैं। और इवन उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो हम 50 और 60 की लेडीज हैं उनसे वो हम एज अ मदर हम लोग को गाइड भी बहुत अच्छा करती हैं, अपनी लाइफ की चीजें बताती हैं, तो हम लोग भी सीखते हैं कि इन फ्यूचर हम कैसे बनेंगे, उन लोग से सीखते भी हैं हम लोग। एक मदरली फीलिंग भी आप लोग के साथ आती है। और देखो कोविड के बाद आपको भी पता है काफी फैमिली से मिस हैपनिंग्स हुई हैं। हाँ जी हाँ जी। और कई हमारी मेंबर्स थे जिन्होंने फेस किया है। जी, बट जी, जी, ऐसी जी। लेडीज भी बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि घर में ही साइलेंट हो गई थी। जी। बट एज ए क्लब हमारा उनको इतना सपोर्ट किया, वो अब आगे आई हैं। ओह ग्रेट। अपने क्लब ने हमारी इतना सपोर्ट किया, हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है कि वो आके इतना एंजॉयमेंट करती है। मतलब वो कुछ लेडीज तो हमारी ऐसी हैं कि वो हमारे लिए इतना है कि बस रॉयल पेपर क्वींस क्लब हमारे लिए नंबर 1 पर है। दिस इज सच अ ग्रेट थिंग। तो सरिता जी जैसे आपके इन क्लब्स में आपने कहा कि कपल इवेंट्स भी होते हैं, बट जब व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल इवेंट्स की जब सिर्फ लेडीज का होता है तो उसमें भी आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं? बहुत मतलब इन्वॉल्व तो नहीं होती मीन्स, लेकिन हाँ सपोर्ट रहता है। जैसे हम पार्लर ही गए रेडी होने के लिए, कोई सामान रह गया तो बच्चे भी फोन करके बोलेंगे मम्मा आपका ये सामान रह गया, वो देने के लिए भी आएंगे। लिटरली ड्यूटीज रहती है, इन्वॉल्व नहीं हो पाती फैमिलीज। एंड सेकंड आई मीन कि आपके इवेंट्स में लाइक आपके घर की मदर इन लॉज हैं, डॉटर्स हैं, वो लोग आते हैं आते पार्टिसिपेट करते हैं? कोमल की मदर-in-law हमेशा वो इतना खुश होती है, कहीं नहीं जाती वो, लेकिन जब इवेंट होता है तो स्पेशली 2 घंटे के लिए सपोर्ट करने बड़ा अच्छा लगता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आती हैं। हाउ स्वीट। नहीं, कपल इवेंट्स होते हैं, हमारे हस्बैंड भी आते हैं। ऑफ कोर्स कपल्स में तो होते हैं। फैमिली आती है जी, बहुत इंजॉय करते हैं, आते सपोर्ट ही करते हैं हमें जी। नहीं, बहुत अच्छा करते अरे हैं। बड़े खुश होते हैं। हीरोइन बनना सपोर्ट करते ही हैं। विदाउट कपल इवेंट भी हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है। करती है। अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ना करे तो शायद हम इस प्लेटफॉर्म पे कभी पहुंचते ही। हाँ, दिस इज लाइक वेरी फैमिली सपोर्ट मोनिका हम लोग Fact. नहीं कर सकते। जी कहीं ना कहीं हर एक इवेंट के पीछे ना 1 महीने की तकरीबन मेहनत होती है। होती है। ऐसे तो होता नहीं कि एकदम भाई 2-4 दिन का काम होता है। तो फैमिली उस टाइम पे भी खूब सरवाइव भी करती है। ओह भाई कई बार खाना भी नहीं ढंग से बना या कुछ भी है, बिल्कुल बिल्कुल। या हम इवेंट की तरफ ध्यान देते हैं तो फिर घर में नहीं दे पाते ना उतना 100% वाला। Right. तो फैमिली इस चीज में तो बहुत सपोर्ट करती है।
ये देखिए, ये तो जाहिर है कि आप लोगों की आपस की ट्यूनिंग है, बॉन्डिंग है, कंपैटिबिलिटी है, जिन्होंने आप लोगों को साथ जोड़ा और आपने रॉयल पेपर क्वींस क्लब को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों की एक सोच जरूर एक दूसरे से मिलती होंगी। बट जब व्हेन इट कम्स टू कपल्स, कि जब आप कपल इवेंट्स होते हैं, अब आप लोग रात दिन इतना साथ में आते होंगे, जाते होंगे, तो जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी भी कंपैटिबिलिटी आपस में मैच करती है? फ्रेंड्स हैं सब, हाँ, सब आपस में 5 लोग रहते हैं। बहुत, हम सबके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, मतलब सबकी अच्छी ट्यूनिंग है। हाँ, आप तो खैर चलो रिलेशंस में आप तो सिस्टर्स भी हैं, आपस में बहुत अच्छा। मतलब बहुत respect करते हैं। अच्छा, मजा आता है, मजा आता है, सब बहुत एंजॉय। हम फ्रेंड्स हैं तो उनको भी फ्रेंड बनना पड़ता है। आफ्टर इवेंट हम उनको भी एंजॉय कराने बाहर लेके जाते हैं। ग्रेट। जो हमारे इवेंट के लिए वो सफर करते हैं, अगर हम कुछ घर में खाना नहीं मिले तो उसके बाद हम उसको कवर अप कर देते हैं, ले जाते हैं ट्राई करवाने के लिए। हमें रेनू जी, आपको सिंगिंग और स्पिरिचुअल प्लेसेस का विजिट करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगी? मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत मायने रखती है। आपके पास कुछ है तो आप दूसरों को दे सकते हैं, और वो जो कुछ है वो मुझे परमात्मा से मिलता है। पहले मैं उससे लेती हूँ। आप समाज को क्या दे सकते हो? आप समाज को क्या दोगे? परमात्मा से ली हुई शक्तियाँ, जो आपकी सोच पॉजिटिव है, आपके अंदर पीस है तो आप दूसरों को पीस दे सकते हैं। आप पॉजिटिव हैं तो आप दूसरों को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो वो जो पॉजिटिविटी और पीस है वो मुझे उससे मिलती है, वो मुझे स्पिरिचुअल होने से मिलती है। तो जैसे कि मैं क्लब का ही, अपने क्लब की तरफ ही चले, क्लब में भी आप दूसरों को क्या दे रहे हो? अगर आप वही कि पीस है, पॉजिटिविटी है, तो आप दे पाते हैं। जब ये लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं तब वही शक्ति, वही पावर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और हम, जैसा कि पहले बताया कि हम झंडे वाले मंदिर जाते हैं, हमें मिल जाता है कि हमारे सिर पे कोई बड़ा है। ये क्लब हम नहीं चला रहे, ये क्लब वो झंडे वाली चला रही है। आपने भी देखा होगा, जैसे कि एक थीम पार्टी थी हमारी, उसमें हम लोग घबरा गए तो हमें क्लू कहाँ से मिला? हमें मंदिर से क्लू मिला। मंदिर में पर्पल कलर की डेकोरेशन थी तो हमने पावर ली वहां से कि पर्पल थीम रखते हैं इस बार, और वो हमारी सुपर डुपर बहुत ग्रैंड लेवल का हुआ। कितना प्यारा विजन है। मोनिका, हम कोई भी इवेंट करते हैं ना, माता रानी की जोत हम पहले प्रज्वलित करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, फिर हम इवेंट शुरू करते हैं। How sweet। जैसे कि हमारा डांडी का इवेंट था तो हम लोग मंदिर गए, डांडी के इवेंट में मंदिर गए, और मंदिर में वहां पे हम लोग ने जो माँ को बुलाया कि माँ ये डांडिया लोगों की भी वैसा होगा, लेकिन डांडिया कहाँ खेला जाता है? डांडिया माँ के लिए ही खेला जाता है, जैसे गुजरात में फेमस है। तो माँ ने हमें कहा कि डांडिया का मतलब एक विजन आता है, एक, और आपके अंतरात्मा क्या कहती है, तो परमात्मा ही बोल रहा होता है। तो वो अंतरात्मा ने हमें डांडी का वो दिया। तो हमारा वो जो इवेंट था, डांडी का इवेंट, उसमें प्रेजेंस लग रही थी कि महारानी है। वो फील किया आप लोगों डांडिया ने? खेला। वो फील किया? हमने उसमें एक भजन गाया था, शुभ दिन शुभ पल शुभ है घड़ी, दरबार से अपने माँ चल पड़ी, और आएगी माँ नवरात्रों में, खेलेंगे हम गरबा नवरात्रों में। तो ये भजन हम गाते हैं। बम आ गया मेरे को। ये भजन गाते मतलब फील होता है कई बार ना, माता बिल्कुल की साथ साथ चलती हैं वो हर जगह पर हमारे तो साथ। माँ इस तरह से चलती, शुभ दिन शुभ पल शुभ है घड़ी, दरबार से अपने माँ चल पड़ी, हीरिया वाली लेके छड़ी, मेहंदी वाले हाथों में, खेलेंगे माँ संग हमारे, गरबाए नवरात्रों में, खेलेंगे माँ संग हमारे, गरबाए नवरात्रों में। भजन गाते हैं हमारा, और वहाँ उस औरे में हमें दिखाई दी, और वो इवेंट भी हमारा बहुत सुपर डुपर सक्सेसफुल गया। क्या बात है, कितना प्यारा विजन है। लेकिन मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, आपने जैसे बात की कि कुछ पर्पल थीम के बारे में कुछ, तो वो क्या ऐसा हुआ था कि घबराहट हो गई थी, और क्या रिलेट किया था आपने उस पर्पल थीम के साथ में, सरिता जी? घबराहट तो नहीं, लेकिन ना मौसम बड़ा खराब हो गया था एक दिन पहले ही ना। अच्छा। जैसे ऐसे लग रहा था बहुत बारिश और आंधी तूफान आने वाले, वुमेन्स डे का टाइम था वो। जी।
8 मार्च को ही हमारा फंक्शन हुआ जी। था। 2 दिन पहले इतनी आंधी तूफान, तो हमारे दिमाग में यही टेंशन चल रही थी कि मेंबर्स आएंगे कैसे। ओह। पीरागढ़ी पर वेन्यू था हमारा, रॉयल पेपर बैंकेट, पता नहीं मैडियंस क्राउन में था आई थिंक, लेकिन इतना ज्यादा बुरा हाल था ना मौसम का। लेकिन हम झंडे वाले माता मंदिर होके आए हैं 7 तारीख को, इतना आराम से इवेंट हो गया ना, कोई बारिश नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं। तो मतलब यही फील होता है कि माता रानी सही में साथ साथ चलती है हमारे, अगर हम उन्हें बुलाते हैं ना दिल से कि हमें मदद की जरूरत है, तो बिल्कुल एकदम आती है हमारे साथ में और हमारे सारे काम आराम से करवाती हैं। और फिर हमने भंडारा भी किया था। बोल कर आए थे माँ को हम भंडारा करवाएंगे। अच्छा हो जाए। और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी। वेरी नाइस। ऐसा होगा कि नहीं है भाई, पता नहीं क्या बातें हैं, कई लोग नहीं भी मानते देखो आजकल के टाइम में, लेकिन हमारी शक्ति तो माई है क्या पांचों की। नहीं, वो दिखती है। नारी शक्ति ही माँ ही हमारी। बिना झंडे वाले हमारे इवेंट से पहले होके भी आते हैं मैया के, जो मतलब दर्शन करके आते हैं। तो इतना बड़ा इवेंट करके हमें भी तो शक्ति चाहिए होती है, नहीं। तो वहाँ साथ में होती है तो हमारी शक्ति और डबल ट्रिपल हो जाती है। अभी भी हमने जाना है मंदिर, बस आजकल में अब जाएंगे झंडे वाले मंदिर। अब ये देखो ना, अब हमारे इवेंट में इतनी सारी लेडीज आती हैं, उन सबकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, है। पिकनिक पर हम लेके जाते हैं, हमारी 3-4 बसेस जाती हैं पिकनिक पर, तो ये होता है कि सब सेफली जाए और सेफली आए, तो उसके लिए हमें भी शक्ति चाहिए होती है। नहीं बिल्कुल, और जिस शक्ति के साथ आप लोग आए हैं ना, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप लोग यहाँ आए हैं, तो हमारे इस टोस्ट विद दोस्त के सेट पर भी हम वो एनर्जी फील कर रहे हैं। तो एक बार जैसे रेणु जी के साथ एक बार जिस तरह से आप लोग जयकारा लगाते हैं, हम चाहते हैं हमारे दोस्तों के सेट पे भी वो एक जयकारा शेरा वालिदा एक हमारे सच्चे दरबार की जय। इसकी संगत पे तो हमें कीर्तन भी इतने इन लोगों को भजन भी बहुत भजन में भजन क्योंकि आते ही नहीं जाते रील्स बनाते हुए जाते हैं, रील्स बनाते हुए आते हैं, तो माता रानी की भजन हो गई, रील्स बनाते हैं उसमें। तो भजन भी सबको याद हो गए कि आज वो वाला इफेक्ट डालते हैं अपने भजन में, ताकि माँ इस तरह से आए हमारे इवेंट में। अब जब आपने सोशल मीडिया की बात ही कर ली है, रील्स की बात कर ली है, तो हम आपके साथ में एक फन एक्टिविटी, एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि आप लोग तो देती हैं फन अपने क्लब मेंबर्स को एंटरटेनमेंट, लेकिन आज इस सेट पे हम लोग आपके साथ में एक फन और एक एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे आपके साथ करेंगे। सो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छी एंथुसियास्टिक और एक फन एक्टिविटी के साथ में रॉयल पेपर क्वींस क्लब के साथ में रैपिड फायर राउंड के लिए आने वाले हैं। तो नाउ गर्ल्स लेट्स प्ले रैपिड फायर राउंड, लेकिन इसमें हमने एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है। आप लोगों के हाथ में ये जो कप्स हैं, ठीक है, और इसमें जो कॉफी प्लीज उसे पी बच जाना, एक एक सिप लेना है। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी, जो उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है उन्हें सबसे पहले सिप करना होगा, ठीक है। रेणु जी तो अभी से सिप करने लग गई है। सो आर यू ऑल रेडी? तो जो सबसे पहले सिप करेंगी उन्हें ही उस क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलेगा। ओके, एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर एक दिन के लिए कोई भी पावर मिल जाए तो क्या चाहेंगी? ओह ज्योति जी बताइए। दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की सीएम बनना चाहूंगी। ग्रेट, नायक मूवी की याद दिला दी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे इंस्पायरिंग विमेन कौन है आपकी लाइफ में? 2 जनों ने यहाँ पे सिप किया था, हम प्रीति जी को मौका देते हैं। माई मदर एज ऑलवेज, एज ऑलवेज, सो स्वीट। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, जिंदगी का एक मंत्र जो आप फॉलो करती हैं? पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना। आप भी कप ऊपर कर रहे थे कुछ पीने के लिए या कॉफी के मजे ले रही हैं? तो रेणु जी ने कहा पॉजिटिव रहना, विच इज वेरी यूजुअल आंसर, बहुत अच्छा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज व्हाट इज द फनीएस्ट और वियर्डेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड यू? इट सीम्स लाइक सरिता जी वेट कर रही थी इस क्वेश्चन को। चाय वाला कॉफी है, चाय नहीं दैट इज फाइन, बट नहीं, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी है। ओह रियली? जी बहुत ही अच्छा आंसर आपका। ओह गॉड, चलिए इट इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ यू कुड स्विच लाइफ विद अ सेलिब्रिटी फॉर अ डे,
ट्विंकल खन्ना। नहीं, उन्होंने बोले कि वो ट्विंकल खन्ना की लाइफ एक दिन के लिए जीना चाहेंगे, और आप लोगों ने अक्षय कुमार क्यों बोला? हमारे की वाइफ बनना है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग रैपिड फायर रहा है। आप लोगों की इतनी चटपटी बातें, इतनी इंस्पायरिंग जर्नीज आपके सुन के हमारी तो एनर्जी ही डबल हो गई है। आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू पूर्णिमा जी, इतने अच्छे पॉडकास्ट पे हम लोगों को इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, ब्यूटीफुल सेटअप एक्चुअली, कितना मतलब मजा आया, टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक्स टू पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी खुद ही बहुत अच्छी हैं और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बना के सबको एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे मिलाया है, तो थैंक यू पूर्णिमा जी। थैंक यू पूर्णिमा जी इनवाइटिंग अस। और आप बहुत अच्छे सोशल वर्कर, तो हमें पता था, बट ये वाली चीज नहीं पता था हमें। अभी हम सबके लिए न्यू है जी। थैंक्स। मेरी तरफ से भी थैंक यू पूर्णिमा जी। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय करा, और हम लोग को भी अपने अंदर की और कुछ बातों का पता चला। हमें तो खैर पता चला ही। और मैं फिर से अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आज जो हमारे साथ सभी इतनी खूबसूरत मेहमान जुड़ी हैं, दे आर ऑल द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ रॉयल पेपर क्वींस क्लब, जो कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एनरिचमेंट, सोशल इम्पैक्ट का एक जीता जागता जो है उदाहरण है, वो आज इन्होंने साबित कर ही दिया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है इन लोगों ने सेट किया हुआ है, जहाँ पे आप अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने लाइवली अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इन लोग के क्लब से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके क्लब की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी जाएगी। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऑफकोर्स रॉयल पेपर क्वींस क्लब के नाम से ये लोग अवेलेबल हैं। और बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी चिटचैट, बहुत सारी अमेजिंग वेरिएशंस के लिए आप लोग रॉयल पेपर क्वींस क्लब के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप सबको एंजॉय करने हैं तो कम एंजॉय जॉइन अस रॉयल पेपर क्वींस क्लब।